इसे मैं साबित कर सकता हूँ। मैं अभी पूछ ही नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ। जितने लोग मानते हैं, अब आप इस तरह से उसको गाली कहेंगे तो उनको कैसा लगेगा? बहुत सारे लोग जो है इग्नोरेंस में बहुत सारी गलत बातें करते हैं। क्या है उसमें? ये सारी दुनिया वाले मानते हैं कि इग्नोरेंस पैदा करके लोगों से गलत काम करवाया जा सकता है। नहीं, हिंदू मजहब क्या है गलत है? हाँ? क्या है हिंदू लफ्ज में गाली जैसा क्या है वो बता दो। डिक्शनरी मीनिंग ये है काला, चोर। हिंदू का मतलब आप चोर बता ये डिक्शनरी मीनिंग में लिखा हुआ है, मेरा नहीं। हमारे पास जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है, तो ये हम क्यों स्वीकार करें? हमारा कहना, आपने पूछा हमारे पास डिक्शनरी है। आपकी डिक्शनरी कोई अलग डिक्शनरी है क्या? अरे 100 साल पुरानी भाई, हमारी नहीं, 100 साल पुरानी। दिखा सकते हैं? यार डिक्शनरी लेके नहीं आया हूँ, आपको डिक्शनरी आपको बताता आप। दलील हाँ हमारे पास है, मगर जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो वो हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। समझे? सुनिए, अरे इधर बात है। जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये जो जितने संस्कृत में ग्रंथ है, हिंदू शब्द जब वेद लिखा गया कोई अता पता नहीं था। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आया। इतिहास पढ़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अगर इसमें आप हिंदू शब्द निकाल कर दिखा दे तो आपके हिसाब से हिंदू कोई है शब्द? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू है? तो क्या तो आप ही हमको क्यों बता रहे हो? अब आप ही दावा कर रहे हैं ना? हाँ है, दावे के साथ कह रहा हूँ, दलील है सर उसकी, दलील दावे के साथ कह रहा हूँ। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और क्या बताओ? तो आप मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे? केवल मुसलमानों को नहीं, आज मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ तमाम कम से कम 6 ऐसे धर्म के लोग हैं भारत में, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है। ये मजलूम लोग हैं, इन लोगों को सिख भी उनको साथ में लेकर चलने का कार्यक्रम है। जैसे आज मदनी साहब हमारे साथ में आए, चंडीगढ़ में और जालंधर में सिख आ जाएंगे, कर्नाटक में लिंगायत आ जाएंगे, है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि नहीं है। सर आप आ जाएंगे कैसे? कैसे लाएंगे? किसको? हिंदू के अगेंस्ट है तो कैसे लेके आएंगे? शामिल होना चाहते हो उसको कैसे लेकर आएंगे? किसको? जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम इसलिए लाकर आएंगे कि हम लोगों का एक मौलिक सिद्धांत है कि सारे इंसान बराबर है। इन लोगों को बराबरी का सिद्धांत मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ब्राह्मण धर्म सारे इंसान बराबर है नहीं मानता, हम ही नहीं मानते। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन। आपको बहुत सवालों के जवाब दे दिया। आपको सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हमको मार्गदर्शन करना है तो मैं कार्यक्रम बुलाता हूं आपके लिए, वहां आपको बुलाता हूं। नहीं, आपके पास ज्ञान ज्यादा है, आपको सलाह देने के लिए हम कार्यक्रम में बुलाते हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, आपको बुलाते हैं, आपका नाम बोल दीजिए, आप हमको घंटा भर भाषण दीजिए, वहां आपका भाषण सुनेंगे। है बारे डेली है, मान्यवर डेली मेरे कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं, कल पंजाब में है, डेली है, वो मत बताइए मुझे। और जो मैं बता रहा हूं वही बता रहा हूं सारे देश भर में, जो इधर बोल रहा हूं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं वही सारे देश भर में बोल रहा हूं। सर एक सवाल। हाँ चलो बोलो। मौलाना साहब ने कहा कि दलितों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, आप उन्हें हिंदू से दलित वापस कैसे लाएंगे? एक मिनट। हाँ मौलाना साहब का बयान क्या? मौलाना साहब ने कहा था कि दलित भाइयों को बहलाकर हिंदू बनाया जा रहा है, उन हिंदुओं को आप वापस कैसे लाएंगे? देखो, पहली अहम बात तो ये है कि ब्राह्मणों के सामने ये एक बड़ी समस्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने अछूत बनाया, उसको हिंदू कैसे बनाया जाए, ये संकट है उनका। ये तो उन्होंने बनाया अछूत। जाति एक अलग बात है,
अस्पृश्यता एक अलग बात है। अस्पृश्यता की वजह से तो डॉक्टर आंबेडकर को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, ऐलानिया करना पड़ा। काल्पनिक बातें तो नहीं कह रहा, हिस्टोरिकल बातें हैं। इन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार नहीं सहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मान्यवर बोलने दीजिए। हम पत्रकार बंधुओं को सवाल पूछने के लिए जो कहना चाहते हो। मुझे लगता है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुके हैं। आपके कोई सवाल है नहीं, आपके मुझे नहीं लगते कोई सवाल है। ये दे दीजिए कि सेंसस के सिलसिले में अभी ट्राइबल्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो है काउंट जो है सरना धर्म में किया जाए। हिंदू धर्म के दलित हिंदू नहीं है, उनका शुमार जो है काउंट जो है हिंदू धर्म में हुआ सेंसस में, तो आप उसके लिए आप क्या करें? आंदोलन करेंगे? आप शामिल होते हैं उसमें? आप शामिल होंगे? ये जो हम उसके विरोध में आंदोलन करेंगे उसमें? हम तो पत्रकार हैं। हाँ, अब आ गए ना। तो मैं यही तो चाहता हूं कि आप पत्रकार के हैसियत से बात करें। आप पत्रकार की तरह बात नहीं करते, आप फिर हिंदू बन जाते हैं और फिर हिंदू बन के बात करते रहते हो। अरे पत्रकार की तरह बात करें। आपका एक धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्रकार की तरह बात करें। अरे आपको हम भाषण करने के बुलाए, मान्यवर आपको भाषण करने के बुलाने वाले हैं। नहीं आप बोलिए मत, आपको भाषण करने के बुलाने। नहीं आपका कुछ नहीं सुनना है। आप बहुत सुन लिया, आपका जवाब भी दे दिया। आपका बहुत सुन लिया भाई। आप जवाब नहीं दे पा रहे तो साथियों को गुस्सा आएगा। मतलब आप सवाल पूछेंगे, जैसा जवाब आपको चाहिए वैसा जवाब हमने दिया। हाँ, बराबर जवाब देते हैं। हम आपको जैसा जवाब चाहिए वैसा जवाब देने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने विचारधारा के तहत जवाब देने वाले हैं, समझे? आजाद है, इसीलिए तो ऐलान कर रहे हैं हम हिंदू नहीं है। मान्यवर, अगर आपने फैसला कर लिया कि सेटिस्फाइड नहीं होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर आपने प्रेस वार्ता रखी है, पत्रकार तो सवाल पूछेंगे ही। तो फिर मैं तो पत्रकार लोगों को सवाल पूछने के लिए बोल रहा हूँ। देखो आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं जवाब नहीं दे रहा, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। तो ये कोई परीक्षा है ऑब्जेक्टिव? अरे पत्रकार का तो परीक्षा देने का काम करवा रहे क्या आप? मान्यवर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप थोड़ा सा ये तो समझिए ये क्या कर रहे हो आप पत्रकार धर्म का तो ABCD नहीं समझ रहे, अजीब किस्म की बात कर रहे हो आप। हमको ऑब्जेक्टिव टाइप यस, अरे अजीब किस्म की बात करते हो। आपने पीछे बोर्ड पे लिखा है देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? पूछो, इसके बारे में तो एक भी नहीं सवाल पूछा। आप पत्रकारों की जिम्मेदारी थी कि इसके बारे में जवाब पूछते। आप यहाँ थे ना, यहाँ के उधर कैसे चले गए? आ जाइए इधर, आ जाइए, नजदीक आ जाइए। हाँ, चलो इनको पूछ लीजिए, चलो पूछिए। लिखा हुआ है कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं जी। देश की एकता, अखंडता और भारतीय संविधान को कैसे बचाएं? अब देखो आजादी के अभी एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ आप हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे हो और फिर राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हो, तो सर ये लाइन कहाँ पूरी हो रही है? हिंदू मुस्लिम का सवाल जवाब किसने शुरू किया? आपने अभी कहा सर हिंदू, और आपने काफी कुछ कहा हिंदू के बारे में। वो अपनी बात कहने का अधिकार है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का अधिकार है कि नहीं? तो सर तो हम कह रहे हैं कि हिंदू नहीं, आपने जो अपने बोर्ड पे ये लाइन हम कह रहे हैं राष्ट्रीय एकता, सर वो एकता कहाँ है फिर? तो ये आपकी राय है। हमारी राय क्या है कि जो लोग नुपुर शर्मा के जैसे जो लोग अगर मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो फिर तो देश में एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। हम ये कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या सर थर्ड पार्टी की बात कर रहे हो? कहने तो नहीं। हाँ बोलिए। क्यों? नुपुर शर्मा का मुद्दा सारे देश भर में मीडिया वाले चर्चा में ला रहे हैं। आप संविधान बचाने के लिए चर्चा के लिए आए हो ना, या नुपुर शर्मा की चर्चा करने आए हो? नहीं, नुपुर शर्मा का तो मैंने शुरुआत नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई जब वो बोल रहे तो उनको बोलने दीजिए ना, आपकी बात हो गई है, आप ही बहसबाजी करते रहते हो। जवाब नहीं दिया
क्या मैं चलो तो फिर इनको बोलने दो, देश की एकता कहाँ है? इनको बोलने दो ना। फिर आप दोनों बहस कर रहे हो। अरे दो में से कोई, चलो डिसाइड करो, आप दोनों डिसाइड करो। एक तो फिर क्या के लिए बोल रहे हैं आप? नुपुर शर्मा को बताओ, इनका अरे तो फिर इनको बोलने दो ना, नुपुर शर्मा अरे इनको बोलने दो ना। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप इनको बोलने दे रहे हैं। सर्टिफिकेट बंद हो गया, मैं क्या जवाब दूं? ये बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बुलाना बोलने क्यों नहीं दे रहे हो उसको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? उसको क्यों रोक रहे हो? आप चुप हो गए तो बोलेंगे। अरे मैं तो उसको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप उसके बीच में टांग अड़ाने का काम कर रहे हो। सर हाँ बोलो, चलो बोलो। इसका जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय देश की जो एकता है वो कहाँ पूरी हो रही है? इसमें आपकी जो लाइन है वो कहाँ पूरी हो रही है? कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब सबको अगर एक बोलोगे तो राष्ट्रीय एकता बनेगी। या हिंदू है? सर इसमें देश की एकता लिखा। अभी आपने जो हिंदू का वर्ड को हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई हिंदू की वजह से, अरे हिंदू की वजह से तो एकता खतरे में बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम की तो वजह से एकता खतरे में बढ़ गई है। तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि हिंदू की वजह से आप मतलब एकता खतरे में बढ़ गई है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। कोई छुपा के रखा हो क्या? आप बोल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू मतलब चले? ये हिंदू के आधार पर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एकता खतरे में पड़ रही है। इसका मतलब आप हिंदू के और इस वजह से 14 अगस्त 47 को हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत का विभाजन हो गया। सर आप हिंदू अरे एक बार विभाजन हो गया, हिंदू मुसलमान की वजह से एक बार विभाजन हो गया। कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ वो हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर ही हो गया, नहीं हुआ वो आप। सर आप इसका मतलब हिंदू के अगेंस्ट है? हाँ? हिंदुओं के अगेंस्ट है आप इसका मतलब? मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूं ये कह रहा हूं। आप अपने को जो भी मानो सर, हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, सिख मानो, फिर हिंदू को गाली मत दो ना सर। हिंदू है तो हिंदू एक बड़ा तबका है देश में, उनके भी भावना को ठेस मत कर रही है ना। हमने हिंदुओं की कौन सी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही? सर आपने हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है। कोई आओ अगर हमें जबरदस्ती हिंदू कहने की कोशिश करेगा तो हम मना कर रहे हैं ना। आप अपनी बात, हमारी आजादी का अधिकार है कि नहीं? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। हाँ? आपने ये कहा हिंदू धर्म 200% साबित कर सकता हूं। मानते हम किसी को मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं रेलवे में ट्रैवलिंग कर रहा था, पंडित जी चर्चा कर रहे थे, मैं शामिल नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा अरे आप शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने कहा पंडित जी मैं शामिल हो जाऊं ऐसा आपको लगता है? देखिए फिर बाद में चिल्लाना मत। कहा नहीं शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा ये बताइए ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा एक ही है। उन्होंने कहा एक ही है। तो मैंने कहा अगर दोनों एक ही है तो फिर इसका प्रचार करने के लिए ओरिजिनल जो नाम है ब्राह्मण धर्म उसका प्रचार क्यों नहीं करते हो, हिंदू का क्यों करते हो? ये तो मुसलमानों के आगमन के बाद जो पर्शियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका दिया हुआ नाम है। ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म है, सनातन धर्म है। आप इस नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते? सनातन धर्म मानते हैं, ब्राह्मण तो कोई धर्म नहीं। आप एक और धर्म लेकर आए ब्राह्मण धर्म, ये कौन सा धर्म है? अभ्यास नहीं करना पड़ेगा आपको। ब्राह्मण कौन सा धर्म है? जिसमें ब्राह्मण सर्वोपरि है, सबके सर पर बैठा हुआ है, वो है ब्राह्मण धर्म। इसका मतलब आप मानते हैं ब्राह्मण सबसे ऊपर है? हाँ है। अरे किसी की इच्छा हो किसी की इच्छा ना हो सब पर पे बैठा हुआ है। वो सर पर बैठा रहने के लिए ही सारा करता है 24 घंटे, और सारे प्रमाण के साथ बता सकता। फिर भारत का संविधान साइड में, संविधान के अनुसार देश चलाना साइड में। चलिए हिंदू मुस्लिम जो भी है खत्म करो इसको। आप सिर्फ ये बताओ आ गए बस आ गए नहीं सर, जमीन पर आ गए। सर, हम तो तैयार है बहस करने के लिए। आप प्रॉपर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, तो हम प्रॉपर बहस आपके सवालों के जवाब देने के बाद तो चुप हो गए थे आप। सर आप उल्टा घुमा रहे हो बातों को, कोई फायदा ही नहीं है।
अब आप उल्टा घुमा रहे, हर चीज को उल्टा उल्टा कहते रहोगे तो उसको क्या करें? सर जो सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती तो आपसे नहीं पूछ सकते, हमारा सवाल हमारा काम है। आपको फिर ये बात समझदारी की आपने की कि आपने सवाल पूछा, हमने जो बनता है जवाब दिया, मामला खत्म हो गया था ना। पत्रकार धर्म इतना ही है। पत्रकार की मैं 2-3 अखबार का संपादक हूं, मैं भी पत्रकार हूं, मैं जानता हूं पत्रकार क्या है, मैं जानता हूं। तो ये बात आप पत्रकार से और अलग बात कर रहे हो, केवल पत्रकार की बात नहीं कर रहे। सर खत्म कीजिए। ओके, दूसरे को पूछने दीजिए, आप खत्म करिए। हाँ भाई, दूसरे लोग पूछिए, आप इनका खत्म हो गया। हाँ, दूसरे लोग, और किसी को कोई पूछना है? हाँ, सवाल मेरा है। हाँ, मौलाना साहब ने कहा शुरुआत में कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब धीरे धीरे जो है मुसलमानों का इस तरीके जो फैसले आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर हुआ है। तो क्या ये सब जो आप संविधान को मजबूत कर परादी वाला का नाम सुना? सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान सुना? वो खुद ही कह रहे कि सोशल मीडिया में सारे देश भर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर और कमेंट पर बहुत सारी बातें लिखी जा रही है, बोली जा रही है। ये तो जज खुद कह रहे हैं। माफी मांगने की बात अलग, मगर वो खुद जज कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहे हैं तो इसका मतलब गंभीर बात है। और मैं तो ये कह रहा मैं इस्लाम मुसावात वो बात नहीं है। सारी बातें जो है, अगर किसी को पूछना, अगर और किसी का कोई सवाल बाकी है तो पूछ लो। कर लेंगे, टिक टैक कर लेंगे। हो गया?